कल पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था लाइंस के बारे में और पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम कोणों के प्रकार क्या होते हैं पहले पढ़ते हैं। कोणों माप के आधार पर, कोण के माप के आधार पर कोणों का प्रकार पढ़ते हैं किसके माप के आधार पर। सबसे पहले आता है अपना न्यून कोण। न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो क्या होता है, जब हम जानते हैं कि ये 0 से तो क्या होता है बड़ा, 0 से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। जैसे अपना ये एक एंगल दे रखा है, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल, जिसका ये वाला, तो इसको ये एंगल दे देते हैं, ये वाला एक लाइन दे रखा है। तो जो ये बनेगा थीटा कोण, इसको थीटा मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो इसमें जो ये एंगल बन रहा है थीटा, यानी कि इसमें बनेगा ए ओ सी। जो ये एंगल बन रहा है ना, तो ये छोटा, ये क्या होता है न्यून कोण। जो 90 डिग्री से तो क्या होगा कम का, और 0 डिग्री से ज़्यादा का, तो ये क्या हो जाएगा अपना न्यून कोण। सेकंड कोण आता है अपना, सेकंड कोण आता है समकोण। समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? एकदम सीधी लाइन का बनता है, जो कितना होता है 90 डिग्री। ये वाला थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको मान लेते हैं ए ओ, और ये मान लेते हैं बी, तो क्या जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का आता है अपना, समकोण के बाद आएगा अधिक कोण। जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जैसे ये लाइन दे रखी है, तो क्या होगा 90 डिग्री से तो ज़्यादा का होगा। जैसे ये लाइन दे रखी है और ये इधर, ये वाला कोण, तो इसको मान लेते हैं ए ओ बी। तो ये कोण क्या जाएगा? कोण ए ओ बी। तो क्या होगा 90 डिग्री से तो क्या होगा ज़्यादा का, और 180 डिग्री से कम का। तो 90 से तो ज़्यादा का कौन सा कोण? ए ओ बी, और 180 डिग्री से कम का। ये इसकी ये कंडीशन रहती है। इसके अंदर तो क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम। ये होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं। फिर आता है एक आता है रिजु कोण, जिसको तीसरा आता है रिजु कोण। रिजु कोण जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ एंगल। स्ट्रेंथ एंगल क्या होता है? जो एक सीधी लाइन का रहता है, जो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। जैसे ये दे रखा है, इस वाले कोण को कितना बोलते हैं? ये होता है 180 डिग्री का। जैसे इसको दे देते हैं ओ, ये ए और ये बी, तो क्या जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये होता है रिजु कोण। उसके बाद फोर्थ एंगल पढ़ते हैं हम, प्रतिवर्ती कोण, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो क्या होता है 180 डिग्री से तो ज़्यादा का होगा और 360 से कम का होगा। जैसे ये वाला एंगल दे रखा है इससे, ये कितना, ये वाला एंगल, तो इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और ये है ओ। तो क्या हो जाएगा? जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा का कौन सा कोण हो गया? ए ओ बी, और 360 से कम का होगा। 360 से कम का होगा, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर कोण पढ़ते हैं हम, पूरक कोण। पूरक कोण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कैसे, जैसे ये वाला कोण दे रखा है अपन को, ये से ये दे रखा है, और ये कोण इसको मान लेते हैं, तो इसको तो मान लिया x, इसको मान लिया y, तो क्या दो कोणों का x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको O, इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री। केवल लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, केवल दो कोण अगर एक दूसरे के पूरक कोण, पूरक या कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो वह उन कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी इन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण होते हैं। इसके बाद आता है एक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, उसके बाद क्वेश्चन ये 7 नंबर क्या होता है, पूरक के बाद आ गया समपूरक, जिसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसका क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे ये वाली लाइन ये से दे रखी है, ये एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको A O और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस वाई, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जिसका योग कितना होता है, 90 डिग्री। इसको पूरक कोण, इसको समपूरक कोण दोनों का होता है। इसके आगे पढ़ते हैं, इसके अगला टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये एंगल पढ़ते हैं, कौन सा, आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जेक्शन एंगल। जिसमें क्या होता है कि ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला, इसमें ये वाला, इसको देते हैं L1, इसको दे देते हैं L2, और ये हो जाएगा O, और ये इसको दे देते हैं A B C। यानी कि जिनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन शीर्ष होना चाहिए। ये वाला क्या होना चाहिए, कॉमन शीर्ष, एक तो शीर्ष होना चाहिए कॉमन, जिसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, दोनों का वर्टेक्स, दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन, और कॉमन होना चाहिए। और इसमें क्या होती है, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। ये उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण, दोनों ओर बने कोण ही क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। एक उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या होता है, जिसमें एक क्या होना चाहिए, वर्टेक्स या शीर्ष क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और एक रेखा कॉमन होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण। और अगला पढ़ते हैं हम रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे ये वाला दे रखा है और ये दे रखा है, इसको A O B ये हो गया C, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो क्या x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होता है, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखना चाहिए, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें दो कोण होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही कोण पर या इधर भी चला जाएगा, और इन तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एक ही कोणों पे, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे
एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे ये एक रेखा दे रखी है, एक कोण ये दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है। तो ये कोण दे रखा है जिसमें इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो एक ही रेखा पर बने कोण कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर या रेखीय कोण युग्म। जैसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री, जिसमें लीनियर पेयर, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं या रेखीय कोण युग्म बोलते हैं। उसके बाद आता है अब एक और आता है जिसके अंदर 10 नंबर आता है कोण, जिसमें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जिसको इंग्लिश बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्ट कैसा? जिसमें ये दो रेखाएं दे रखी है, ऐसे और ऐसे, ये वाली और ये वाली, और इसके दोनों ओर ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों क्या होते हैं? अपोजिट से। इसको नाम है 1 2 3 4। तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। या कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। एक ही हो जाएगा, 1 3 हो गया, 1 2 और 4, कोण 2 प्लस कोण 4, ये भी क्या हो जाएगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये भी क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जिसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कोण नंबर 11 पढ़ते हैं। कोण 11 कौन सा होता है? 11 नंबर पढ़ते हैं। 11 नंबर क्या होता है? दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए कोण, यानी कि क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाई तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइन्स। ट्रांसवर्स ऑफ 2 लाइन्स। जैसे एक रेखा ये दे रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला एंगल्स। ये दो रेखाएं दे रखी है समांतर, जिसको ये कौन सी तिर्यक रेखा काटती है। तो इसको दे देते हैं ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी। और इसको कोण को नाम दे देते हैं। ये वाला 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर। ये कोण दे रखे हैं, 2 7 8 हो गया। जिसमें हमें क्या दे रखी है? ए बी समांतर होगी सी डी, और जिसमें एल, इसको मान लेते हैं एल क्या होगी? तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा ये होगी। अब इसके अंदर एक तो बनता है संगत कोण। सबसे पहले बनता है कौन सा कोण? संगत कोण। जिसको क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? संगत कोण। जैसे ये ऊपर वाला 1 और ये भी ऊपर वाला 5, तो कोण 1 बराबर कितना हो गया? कोण 5। ये ऊपर वाला 4, ये ऊपर वाला 8, तो कोण 4 बराबर क्या हो गया? कोण 8। कोण 4। अब नीचे वाला, ये नीचे, इसके नीचे वाला 2, इसके नीचे वाला 6, तो क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 6, और इसके कोण 3, इसके भी नीचे, और इसके कोण 7। ये 7 क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड वाला क्या? शीर्षाभिमुख कोण। वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? एक का शीर्षाभिमुख कौन सा हो गया? 1 बराबर हो गया 3। 2 का क्या हो गया? कोण 2 बराबर हो गया कोण 4। इसी प्रकार कोण 5 का क्या हो गया? कोण 7। कोण 5 का क्या हो गया? कोण 7। और कोण 6 का क्या हो गया? कोण 6 का हो गया कोण 8। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आता है अपना अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। तो तीसरा हो जाएगा एकांतर कोण।
एकांतर कोण, जिसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, जो क्या अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, जैसे एक अल्टरनेटिव एंगल होता है, ये 3 दे रखा है, 3 का कौन सा आ गया, ये 5 होगा। जैसे जेड की आकृति बनेगी, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये 3 का क्या हो गया, 3 का हो जाएगा 5, 2 का क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार ऊपर वाला क्या 4 का ऐसे बनेगा, तो ऊपर वाला इसको 4 का हो जाएगा 6 और 1 का हो जाएगा 7। इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो कोण 3 का तो क्या हो जाता है, कोण 3 का तो हो जाएगा कोण 5, 3 का हो जाएगा कोण 5 और 2 का हो जाएगा कोण 8 और 4 का हो जाएगा कोण 6 और कोण 7 का हो जाएगा कोण 1 का हो जाएगा कोण 7। ये है। तो इन जो अंदर की तरफ दे रखा है इन दोनों को, इनको तो बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, इनको बोलते हैं भाई ये एकांतर कोण। कैसे, जैसे ये दे रखा है अंतः कोण, जैसे 3 का दे रखा है 5, ये 3 का 5, जैसे ये जेड की आकृति बन रही है ना, तो ये अंदर की साइड है और इसके भी अंदर की साइड, ये तो हो गया अंतः कोण। जैसे ये 2 हो गया 8, ये अंतः बाह्य कोण को, ये 4 और ये 6 और 1 और ये 7, ये क्या हो गया बाह्य अंतः कोण, इसको बोलते हैं अंतः कोण। तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। फिर आता है एक आता है अंतः कोण, चौथा नंबर का आता है अंतः कोण। अंतः कोण या इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल। कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन 2 और 5 के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं अंतः कोणों का युग्म, अंतः कोण युग्म आएगा, अंतः कोण युग्म। और ये 3 और ये 8, इनका भी योग कितना होता है 180 डिग्री। जब 2 लाइन समांतर होती है, एक तिर्यक काटती है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यह जाएगा कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। और एक दे रखा है कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर भी कितना होता है 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं अंतः कोण युग्म, अंतः कोण युग्म है या कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरनल एंगल, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरनल एंगल। ये हम आज एंगल के बारे में पढ़ा, कल हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।